हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का, हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा मनुस्मृति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक सोर्स कौन सा है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है, ये तीनों साहित्य हैं जिसमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई है? हरियाणा में इन तीनों वैदिक साहित्यों की रचना हुई है, वेद, उपनिषद, आरण्यक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा मज्जी निकाय। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा दिव्यावदान। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इसमें परिशिष्ट पर्वन है और बदरबाहु चरित्र है, कथा कोश है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का अगरोवा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है हमारा, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अगरोवा, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा रोहतक। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किस में है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा वामन पुराण में। वामन पुराण में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है हमारा, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 8। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा वामन पुराण। अगला प्रश्न है हमारा, किस विदेशी यात्री के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा एरियन है, फायान है और हेनसांग है, ये सभी है इसका आंसर। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक रूप में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा कराई गई? तो इसका हमारा सही आंसर होगा डीबी सनूपर। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इसमें सूग है, मिताथल है, सीसवाड़ है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इनमें बनावली है, अगरोवा है और कुणाल है। अगला प्रश्न है हमारा, अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अभिलेख 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा टोपरा स्तंभ अभिलेख, जो कि अशोक ने खुदवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। पेहवा अभिलेख का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा भोजदेव, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस स्थान से मिले अभिलेख पर संगीत के 7 स्वरों का अंकन मिलता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर है अगरोवा। अगरोवा से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस पर संगीत के 7 स्वर मिले हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा सूग, अगरोवा, नौरंगाबाद, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्याकालीन मुद्रांक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा अगरोवा।
अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इसमें वैष्णव धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है। अगला प्रश्न है हमारा, सही कथन का चयन कीजिए। इसमें है कि जो खोखरा कोट जो कि रोहतक में है से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले हैं। ये कथन सही है या गलत? अगला कथन है हमारा, योद्धे थे उनकी टकसाल रोहतक में थी। अगला है, कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का जो किला था वह हर्षवर्धन का महल के अवशेष मिले हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला व हर्षवर्धन के महल के अवशेष मिले हैं। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक। इन सभी का हमारा जो सही आंसर है वो होगा इनमें ये सभी जितनी भी ये बातें हैं ऊपर ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो कि 27वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इसमें दामली है, कोटला और सुकेतड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में मिले पुरापाषाणकालीन औजारों में शामिल है कोर, फ्लैक या फिर ये दोनों या गंडासे? अगला प्रश्न है, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, पुरापाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा 3 भागों में। अगला प्रश्न है हमारा, आदि मानव ने पहले सीखा था पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना या आग उत्पन्न करना? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा आग उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार हैं? इनमें है ये सभी, जिसमें क्रोड है और कुल्हाड़ी है, खुरचनी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा उच्च पुरापाषाण काल। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस काल के औजारों को लघु असम के नाम से जाना जाता है? यानी कि माइक्रोलिथ, यानी कि जो सूक्ष्म जो औजार हैं उनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथ जो औजार थे वो मिले थे। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा पिंजौर काल का क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्कृति को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सीसवाल संस्कृति को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा गोधना। अगला प्रश्न है हमारा, सीसवाल के टीले से निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हाथी से बने मृदबांड भी मिले हैं और मनका मिला है, मिट्टी की चित्रित चूड़ी मिली है। यानी कि इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीठाथल गांव की खुदाई खालिस्तान के द्वारा की गई थी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर सूरजबान की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि भिवानी जिले में स्थित जो मीठाथल है उसकी खुदाई। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सीसवालिया लोगों की संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा राखी गढ़ी। इस प्रश्न के अंदर हमने सही कथन की पहचान करनी है। सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू स्थल की जो खुदाई थी वो वर्ष 1978-79 में हुई थी। अगला कथन है हमारा, फरमाना सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंध है। गिरवाड़ की खुदाई से मृदबांड पकाने की 2 भट्टियाँ मिली हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सीसवाल संस्कृति की विशेषता है? यह एक कृषि प्रधान संस्कृति थी। गाय, बैल, बकरी, कुत्ता आदि प्रमुख पालतू पशु थे। इस काल में धर्म देवी देवताओं का जो निर्माण था वो होने लगा था या उपरोक्त सभी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा घग्गर नदी। अगला प्रश्न है हमारा, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली।
तो इसका हमारा सही आंसर होगा हिसार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम स्थल है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बडाना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा फरीदाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा R.S. बिष्ट ने। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा उत्खनन जो स्थल है वो सही सुमेलित है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा मीताथल भिवानी। सही है, बाकी राखी गड्डी हिसार में है, बनावली फतेहाबाद में है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा राखी गड्डी सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से जो कि 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा राखी गड्डी से। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दक्षखेड़ा। पहला कौन सा है? राखी गड्डी। दूसरा कौन सा है? दक्षखेड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुणाल। कुणाल से राजसी मुकुट खोजा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है गिरावड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा रोहतक। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? तो इसमें इसका जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रज हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग किस काल में था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा वैदिक काल। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता जो कि खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली थी, तो इसका हमारा सही आंसर होगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दृष्टदती और खालिस्तान है, कौन सी नदी है पवित्र जो मानी जाती हैं? तो एक है सरस्वती नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हरियाली। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान ने कहा शब्द आर्यन्ना से उपजा है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर HR गुप्ता। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा देवभूमि। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा भरत। ठीक है, हरियाणा पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका संबंध हरियाणा से था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सैन, जो कि क्या है? सुदुमन है और सरयास्ती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो इसका हमारा सही आंसर होगा पांचाल। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान युद्ध भूमि जो कि युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है वो धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर दिया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ज्योतिषर तीर्थ। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत का जो मूल नाम था वो क्या था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा जय संहिता। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का खालिस्तान महाकाव्य में उल्लेख किया गया है? इसका हमारा सही आंसर होगा महाभारत महाकाव्य में हरियाणा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया था? तो इसका सही आंसर होगा संजय। संजय ने कुरुक्षेत्र के जो युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, उनका वर्णन किया था संजय ने। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बहुधान्यक। अगला प्रश्न है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा भगवत गीता।
अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के खालिस्तान अध्याय में भगवत गीता है? इसका हमारा सही आंसर होगा 16वें अध्याय में भगवत गीता है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है? इसका हमारा सही आंसर होगा ज्ञान। ज्ञान ही दूसरा मार्ग है जिसके साथ हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवत गीता का जो संकलन है वो खालिस्तान द्वारा किया गया, बताया जाता है, किसके द्वारा बताया जाता है? तो ये वेद व्यास के द्वारा। भगवत गीता का संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया। ठीक है, या बताया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत काल में राजा खालिस्तान द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी, कौन से राजा के द्वारा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कर्ण के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे पवित्र जिला माना जाता है? पवित्र जिला, तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को एक पवित्र जिला माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कमासदम स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कैथल। बुद्ध द्वारा पवित्र किया गया जो कमासदम है, जो स्थल है, वो आधुनिक नाम है, कैथल का आधुनिक नाम है वो। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इसमें हिसार था, थानेसर था, टोपरा था। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 3। बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सूग। सूग में 5 बौद्ध विहार थे। अगला प्रश्न हमारा, अग्रोवा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोवा का उल्लेख है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दिव्यवदान। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में जैन धर्म के प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा संत लोहाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी थे। रोहतक था, सिरसा था, पिंजौर था। अगला प्रश्न है हमारा, रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिली हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा खोखराकोट। खोखराकोट रोहतक से प्राचीन जैन मूर्तियाँ मिली हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा जींद। जींद से प्राप्त हुई है। किसकी? जैन तीर्थकर था आदिनाथ, उसकी धातु की प्रतिमा यानी कि उसकी फोटो मिली है। अगला प्रश्न है हमारा, अस्तर बोहर जो कि रोहतक में है से किसकी मूर्ति मिली है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा पार्श्वनाथ की मिली है, शांतिनाथ की मिली है और चक्रेश्वरी की मिली है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा शब्द मूलतः किससे बना है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा, 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 हरियाणा से मिलकर बना है। अगला प्रश्न हमारा, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंध है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हरियाली। डॉक्टर यदुनाथ सरकार के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा महापुराण। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में हरिधान का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल में ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा महाभारत काल में ब्रह्मावर्त, जो कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा स्कंद पुराण। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अखंड प्रकाश। अगला प्रश्न है हमारा, किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से संबोधित किया जाने लगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 14वीं शताब्दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
प्राचीन काल में किस महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुरु। कुरु महाजनपद का विस्तार हरियाणा तक था। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा मौर्य वंश को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राज्य का भाग रहा? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ये सभी। इसमें था बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खोज दर्शाती है, जो पुरातात्विक खोज हुई थी कुरुक्षेत्र में, वो बताती है कि हरियाणा में मौर्य साम्राज्य का, जो कि मौर्य साम्राज्य, हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक भाग था हरियाणा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था। तो इसका हमारा सही आंसर होगा हरियाणा। भारत के सबसे बड़े योद्धा गणराज्य का केंद्र था हरियाणा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में योद्धा गण के सिक्के सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिले थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस टकसाल से योद्धा सिक्के ढालने का प्रमाण मिला है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा खोखराकोट रोहतक से। ठीक है, उसमें टकसालें मिली हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को क्या कहा जाता था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बहुधान्य। अगला प्रश्न है, हरियाणा का दूसरा प्रमुख गणराज्य कौन सा है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अगर गणराज्य। अगला प्रश्न है हमारा, अगर गणराज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अगरोवा। अगर गणराज्य की राजधानी अगरोवा थी। अगला प्रश्न है हमारा, कुणिद गणराज्य का जो क्षेत्र है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित था? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा अम्बाला। अगला प्रश्न है, कुणिद गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा करनाल और जगाधरी से। अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें सही कथन का चयन करना है, अगरों से संबंधित सर्वप्रथम 10 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय और 1 सिक्का भारतीय संग्रहालय। सही बात है। अर्जुननायन गणराज्य में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल थे। हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था 500 ईसा पूर्व स्थापित हो चुकी थी। अगला कथन है, प्राचीन काल में अगर जन का मुख्य केंद्र अगरोवा था। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि समुद्रगुप्त ने योद्धा गणराज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये जानकारी हमारा देता है प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा पुष्यभूति। ठीक है, पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नरवर्धन ने हरियाणा में कहाँ अपनी सत्ता स्थापित की थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा थानेसर परगना में। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश के किस शासक ने प्रतापशील की उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा प्रभाकर वर्धन ने। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने थानेसर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था 606 से 647 ईसा पूर्व ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा थानेसर। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा था। हर्षवर्धन ने लिखा था नागानंद। अगला प्रश्न है हमारा, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षश्री जो थी वो खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। यह लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो इसका हमारा सही आंसर होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति की चर्चा की गई थी? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान था। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित यानी कि जहाँ पे शासन किया करता था वो थानेसर के आसपास खालिस्तान था। क्या था? थानेसर के आसपास कुरुक्षेत्र।
आसपास कुरुक्षेत्र था। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा सोनीपत। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन था? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा जोध का अभिलेख से प्राप्त होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का शासन होता था। अगला प्रश्न है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा वो होगा मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में पेवा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा मिहिर भोज। अगला प्रश्न हमारा, राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा महेंद्रपाल। वो होगा हमारा महेंद्रपाल। अगला प्रश्न है, तोमर राज्य की नींव किस शासक ने रखी थी? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा अनंगपाल तोमर ने। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में तोमर वंश का उदय जोल नामक सरदार के द्वारा हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से चौहान एवं तोमर वंश के शासकों के मध्य संघर्ष का विवरण मिलता है? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा हर्षनाथ का शिलालेख। अगला प्रश्न है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका हमारा सही आंसर है वो होगा जयपाल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही पर्सन देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।